नहीं था इसका, कुछ भी नोटिस नहीं था, अचानक इसका मूड बना था और जब तोड़ी है। ये मस्जिद के अंदर का सामान है पूरा। ये गुंबद के ऊपर ये देखो, इसमें करोड़ों रुपए की मस्जिद बन रही थी, ये करोड़ों रुपए की चंदा इकट्ठा कर करके, देख लो सर, करोड़ रुपया ढेर कर कितना दिया। टाइम दिया गया था वैसे अगर खाली सर टाइम ही नहीं दी गया, हमें पहले मैनिपुलेट कर दिया कि हम मैनिपुलेट सर ऐसे करा था सबको कि हम तो इसे तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो ये झुग्गी झोपड़ी हटाने आए हैं। जैसे ही फोर्स आई तो फोर्स आते ही पहले मस्जिद को तोड़ रहे हैं। टाइम दे दो हमें मैजत का ना, तोड़ रहे हो तो हम खुद शहीद मत, हमारे सामान जो कुरान शरीफ ने निकाल लेने दो, फिर तुम शहीद कर देना। उनका भी टाइम नहीं दिया हमें, कुरान शरीफ भी नहीं है निकाल, नहीं निकाल दी, एक दो निकाली, भगते भगते वो भी गिरवान पकड़ लिए, पुलिस वाले जूते सुनते पड़ गए मैजिद में। तो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं बस, और कुछ इन पे मुद्दा है नहीं। और अपने देख लो सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ गर्मी का मौसम है, कहाँ जाएंगे? कम से कम 1800 घर है सर ये। मुसलमान को, हर जगह मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये रहा, यहाँ पे मंदिर है, ये पहाड़ी में मंदिर है, इसको तोड़ के दिखा दे। भाई जो स्टेटमेंट रहेगा उसी को लेकर के सवाल करेंगे ना। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्यों माइक को बंद कर दे? क्या है, बदतमीजी क्यों कर रहे हो भाई? हाँ, हम भी दिल्ली से आ रहे हैं, आने में टाइम लगता है ना। नमस्ते, मेरा नाम रागिब है और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। इस वक्त हम लोग फरीदाबाद के जमाई कॉलोनी में हैं। यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मलबा अभी सुबह तक ये मस्जिद हुआ करती थी, जिसको आज बुलडोज कर दिया गया है, ये कह के कि यहाँ पर अवैध निर्माण है। मस्जिद के साथ साथ यहाँ पर तकरीबन 400 मकान हुआ करते थे, उनको भी बुलडोज कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि स्थानीय लोगों का ये कहना, जब हम इनसे बात कर रहे हैं तो इनका ये कहना है कि यहाँ पर से ठीक 150 मीटर पे एक मंदिर भी है। अगर मस्जिद तोड़ी जा रही है तो फिर 150 मीटर पे जो अवैध मंदिर बना हुआ है उसको तोड़ने की हिम्मत क्यों नहीं है यहाँ के सरकार में? आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद साकिर है जी। तो ये मस्जिद कितनी पुरानी थी? ये लगभग 30 साल पुरानी मस्जिद है जी। 50 साल कम से कम है, 30-50 साल का है इतनी जी। हाँ, ये जो भी क्या है, ये गलत क्या है जी। देखो, मुसलमान को, हर जगह मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, अब ये रहा, यहाँ पे मंदिर है, ये पहाड़ी में मंदिर है, इसको तोड़ के दिखा दे। जाहिर सी बात है, ये तो मुसलमान है, कमज़ोर है, कमज़ोर समझ गए, तोड़ देते हैं, चला दिया बिल्डोजर। तो पहले कोई नोटिस वगैरह दिया गया? कोई नोटिस नहीं दिया जी, डायरेक्ट आए सुबह जी और मस्जिद पर आके हमला कर दिया। गरीब आदमी की बस्ती थी, कोई बताना चाहिए था, नोटिस देते। गुजरन के और अवैध गांव बसे हुए हैं, पूरे गांव बसे हुए हैं जी, अवैध पूरे गांव बसे हुए हैं। आज तक किसी को कोई टच तो कर दे, क्योंकि वो गुजरों का काम है, गुजरों का काम है। ये तो सिर्फ मुसलमानी कॉलोनी है, मुसलमानी गांव, इसलिए टारगेट किया जा रहा है सारा कुछ। कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो किसी तरीके की कोई नोटिस नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं सर, कुछ भी नोटिस वगैरह नहीं। हमें वो भी कह दी, 1 घंटा टाइम दे दो हमें मैजत का ना, तोड़ रहे हो तो हम खुद शहीद मत, हमारे सामान जो कुरान शरीफ ने निकाल लेने दो, फिर तुम शहीद कर देना। उनका भी टाइम नहीं दिया हमें, कुरान शरीफ भी नहीं है निकाल, नहीं निकाल दी, एक दो निकाली, भगते भगते वो भी गिरवान पकड़ लिए, पुलिस वाले जूते सुनते पड़ गए मैजिद में, जूते सुनते मैजिद में पड़े। फिर मस्जिद के माइक वगैरह सारा सामान है, आप देखो मौके पे हो, पूरा सामान तोड़ रखा है। ये तो अल्लाह का घर है, कमजोर है मुसलमान, इसलिए तोड़ दिया। यहाँ मंदिर है, रोड ऑन रोड है, और ये भी तो अरावली में है, इसको भी तोड़ना था। तो मंदिर भी अवैध बना हुआ है। अवैध बना हुआ जी, ये पूरी जनता खड़ी है, पूरी पब्लिक खड़ी है, ये भी बताएगी अवैध जगह में, जाहिर सी बात है। और ये मेवलायन कीर है, ये सारे अवैध में, बांकरी है, अवैध जगह में, उसमें कोई बिल्डोजर नहीं चल रहा। तो क्या कह करके तोड़ा गया है इसको? हमसे ही नहीं कहीं मैजिद ना टूटेगी, जो कॉलोनी में झुकी पुकी पड़ने ना, ये तोड़ी जाएंगे, मैजिद कोई हाथ नहीं लगाएगा। आपसे कहा कि मस्जिद नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी। यहाँ तक पुलिस खड़ी जब तोड़ी, फिर वहाँ तक नाके बंद कर दिए, 4 घर से आदमी, मैंने भाई जो सामान है घर के वो निकाल रहे, भाई ठीक है सामान तो तोड़ दो जी। अब मैजिद पे तोड़ दिए, एकदम मैजिद पे करो, झुकी पुकी किसी भी नहीं करा। पहले मैनिपुलेट करके आए कि मस्जिद तोड़नी है और मस्जिद तोड़ के गए हैं, वरना अगर अवैध में ही है तो सर ये देख लो, आप मेन रोड आप भाकरी पे जाओगे ना तो वो पूरा पहाड़ में बन रहा है, ऐसे जितने घर बन रहे हैं मेन रोड पे कब्जा है गुजरों का, कुछ टच नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि एमपी है, जो एमपी है कृष्णपाल गुजर, वो भी गुजर है। और जब भी कोई तोड़ने आता है ना, वो कह देता है कि मैं देख लूंगा, तुम आग लगा दियो जितनी भी जैसी भी आ रही हैं। तो सर ये तो मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करते हैं बस, और कुछ इन पर मुद्दा है नहीं। और अपने देख लो सर, छोटे छोटे बच्चे हैं, बताओ गर्मी का मौसम है, कहाँ जाएंगे? कम से कम 1800 घर है सर ये,
कह रहे हैं कि अवैध जमीन पे बना हुआ था, अवैध जमीन पे लोग बसे हुए थे। 50 ईयर हो गए तब से अवैध पे थे ये, तब से कहाँ सो रही थी सरकार? जब बना रहे थे तो तब से कहाँ सो रही थी सरकार? ठीक है सर, और अब इन्हें जागरूकता आई, अवेयरनेस आई है कि हाँ चलो भाई अवैध में बन रही है, अब यहाँ पे तोड़ फोड़ करते हैं सर। आपको लग रहा है देश के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया सर लग नहीं रहा है, कर ही रहे हैं सर। आप देख लो ना, खाली मस्जिद तोड़ी है अवैध में, अरावली में वो देखो मंदिर भी बन रहा है। हम नहीं चाहते उन्हें डिस्ट्रॉय करे जाके मंदिर को, पर फिर भी अवैध में बन रहा है ना सर, तो उसे भी तोड़ना चाहिए था। तो आप तो खाली एक ही कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। आपको लग रहा है सर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल सर, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं, कोई विकास नहीं है जी, कोई विकास नहीं है। मुसलमान का कोई विकास नहीं है, मुसलमान का 1% भी विकास नहीं है। ठीक है जी, आप गांव में जाके देखो, आप निकल नहीं सकते एक रोड पे। और गांव है जो अदलक का यहाँ का विधायक है, और उसके गांव भी पड़ रहे हैं, शहर भी पड़ रहा है, गली भी पड़ रही है, मोहल्ला पड़ रहा है, किसी में कोई रोड खराब नहीं है। बड़कर में जाके देखो आप, क्योंकि मुसलमानों का काम है, कोई विकास ही नहीं है, सारा विकास का। और आप ये सामने देखो आप मौके पे, कौन देख रेख करता था इस मस्जिद का? मौलाना साहब हैं, पब्लिक है, वही देख रेख पब्लिक करते के चंदे पे मतलब? हाँ, चंदे पे चलती है जी। ऐसे थोड़ी है, अल्लाह का घर है, इसमें तो हर आदमी मुसलमान है, हर चंदा देता है जी। कहीं भी विकास की बात हो, सबसे पहले चलो बड़खल को, सबसे पहले विकास वहीं से स्टार्ट करेंगे, भाकरी वाकरी में नहीं, सबसे पहले बड़खल में विकास करेंगे, तब कहीं आगे करेंगे। तो यही टारगेट करके पहले बड़खल को ही विकास करेंगे। इनसे रास्ते तो बन नहीं रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा है, काम के नाम पे नाम बदलते हैं गांव के, और कुछ होता नहीं है। बस हिंदू मुस्लिम के सिवा इन पे कोई ऑप्शन ही नहीं है बस। और अब भी देख लो सर, दिखाना सर कैमरा बैक करके, ये देखो इसमें करोड़ों रुपए की मस्जिद बन रही थी, ये करोड़ों रुपए की चंदा इकट्ठा कर करके, देख लो सर, करोड़ रुपया ढेर कर दिया। टाइम दिया गया था वैसे अगर खाली? सर टाइम ही नहीं दिया गया, हमें पहले मैनिपुलेट कर दिया कि हम मैनिपुलेट सर ऐसे करा था सबको कि हम तो इसे तोड़ने नहीं आए हैं, हम तो ये झुग्गी झोपड़ी हटाने आए हैं। जैसे ही फोर्स आई तो फोर्स आते ही पहले मस्जिद को तोड़ रहे हैं, बस झुग्गी झोपड़ी तो पहले ऑलरेडी टूटा पड़ा है। तो ये सर पूरी इनकी साजिश है, ये बस दंगे भड़काने चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे, काम धंधा इनसे होता नहीं है। आप जाके देखो एक बार रास्ते कीचड़ भर रही है सर, उसमें नाव चला लो आप, इतने गंदे रास्ते हो रहे हैं गाँव के। तो बस और प्रशासन पता नहीं क्या है, ना नोटिस लेके आती है, ना कुछ कहती है। प्रशासन आती है और कार्रवाई करके चली जाती है, जैसे पब्लिक अंधी है। कल्याणपुरी जो राहुल कॉलोनी पड़ी है, जो इनको क्यों नहीं तोड़ते? ये राहुल कॉलोनी, कल्याणपुरी और ये 3 नंबर ये पहाड़ी पे दुनिया भर के बस रहे हैं। लग रहा है कि मस्जिद को टारगेट करके तोड़ा गया है। बिल्कुल सर, मस्जिद को ही टारगेट करके तोड़ा है, और कोई वो मसला नहीं है इनका, मस्जिद का ही मसला है सारा। आगे आगे आ जाओ ना आप। आप कब आप अभी यहीं पे रहते हो? हाँ, कौन आप लोग और कोई यहाँ पर के रहने वाले हो? आप रहते हो यहाँ पर, तो आपके सामने में तोड़ा गया मस्जिद, आपके सामने में तोड़ी गई? ये मस्जिद हमारे सामने तोड़ी है, इसमें करोड़ों रुपए लगा हुआ, इसमें सारा मंदिर है, मंदिर को क्यों नहीं तोड़ रहे ये बताओ? हम तो जब जाना मंदिर को तोड़ कर दिखाओ। गरीब को तो कोई भी तोड़ सकता है, अमीर को तोड़ कर दिखा दो, गाड़ में गुना बढ़ जाए तुम्हारे, पता लगाओ। या गरीब को तो कोई भी तोड़ सके, मालदार को तोड़ के दिखा कर तुम्हारी गाड़ में गुआ। तो खाली मत दो, सीधा मुद्दे पर बात कर लो, ठीक है? तो थोड़ा भाषा का मर्यादा रखना पड़ता है ना कैमरे पे। आप यहीं पे रहते हैं? आप आपके सामने? हाँ, से पूछ रहे हैं ना। से आया हूँ मैं, कहाँ था यहाँ? भाई आप जब आते, जब ये फूट रही थी, अब क्या कर रहे हो आप आके? अब तो ये वीडियो बना रहे हो, खाली आप व्यूज मिल जाएंगे आपको और कुछ। तब आपको भी नहीं पता था कि मस्जिद टूटने वाली है? टूटने वाली है, हमें पता थी, हमें बस ये पता थी कि झुग्गी झोपड़ी तोड़ रहे हैं। हाँ, हमारे पास भी यही इन्फॉर्मेशन थी कि झुग्गी टूटने वाली है। तो आप हमें भी नहीं पता था कि मस्जिद टूटने वाली है। झुग्गी की वीडियो बनाने के लिए आते हैं। दिल्ली से आने में टाइम लगता है ना यहाँ पर। तो कितना टाइम हो गया? आप सुबह चलते, अगर आपको पता थी कि हाँ मीडिया वो तोड़ फोड़ होगी तो। पुलिस काफी ज्यादा तैनात थी यहाँ पे? बहुत ज्यादा थी, होंगे 500। सारी पुलिस जो ना यहीं पे है कि सारे डकैत यहीं बसे पड़े, सारी पुलिस यहीं है और कहीं नहीं आई, पुलिस यहीं आएगी सारी। पुलिस को तो बस ये अपना काम करना है बस। पुलिस को क्या तनख्वाह ले लेती है बस, छुट्टी, बात खत्म। गरीब को कहता रहो, गरीबों के ऊपर आफत आई पड़ी है, गरीबों पर आफत आई पड़ी है। और लाइक करो, शेयर करो। आगे एक सेकंड रुक जाइए। तो नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया था? कुछ नहीं था इसका,
कुछ भी नोटिस नहीं था, अचानक इसका मूड बना था और जब तोड़ी है पूरी सुरक्षा बल को तैनात करके। पूरी। तो पहले क्यों बोला गया था कि मस्जिद नहीं टूटेगी, सिर्फ यहाँ पर की पहले बोला था कि मस्जिद नहीं टूटेगी, तो और ये जो बाउंड्री है ना, ये ऐसे नु 4 दीवारी करके ठीक है छोड़ देंगे इस मस्जिद को जी। भाई, यही थी। ये तो तोड़ दिया, अचानक आए, सामान भी ना निकाल दिया इसमें से। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि जब आपने बोला था कि मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी? तो 10-12 आदमी तो कोई हो ही नहीं था यहाँ, 10-12 आदमी थे जो तोड़ी है सब। इसमें से जो कलाम पा के कुछ दब इसमें बंद भी हो या में दब गए नीचे, सारा सामान ऐसे छोड़ दिया। आप लोग सब यहीं पे रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं हम। आपका भी घर टूटा है? हाँ, हमारे भी तोड़ दी। तो ये अवैध जगह पे बनी हुई है ये सारी? ये बडखल गांव की जमीन है जी। ये बडखल गांव की जमीन थी, गांव बडखल गांव की मलकियत। अभी तो इसका केस भी चल रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि सारा जो है अवैध जमीन पे ये कब्जा किया हुआ, तो हमने उसको मुक्त कराया है। तो अवैध है ये सारा एरिया? अवैध कहीं को है, अवैध नहीं है ना, बडखल गांव की जमीन है ये। बडखल गांव की जमीन है, अवैध अवैध है बताएंगे। हाँ, जी? सारी दुनिया अवैध है। क्या हुआ? अब भाई जो स्टेटमेंट रहेगा उसी को लेकर के सवाल करेंगे ना। आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? क्यों माइक को बंद कर दें? क्या है, बदतमीजी क्यों कर रहे हो भाई? जब कोई बात नहीं कर रहा, सुबह से कहाँ? हाँ, सुबह से कहाँ थे? हम भी दिल्ली से आ रहे हैं, आने में टाइम लगता है ना। बंद कर दो और जाओ। हाँ, बंद क्यों कर, धमका क्यों रहे हो भाई? आगे बात कर लो, किसी और से जाओ। हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर लो। आगे बात कर लो किसी और से। हाँ, धमका क्यों रहे हो? धमकी क्यों दे रहे हो यार मीडिया वाले को? हाँ, दर्द होता सब। अरे दर्द होता हम भी समझते हैं ना भाई, हमारा भी काम, हम क्या कर सकते हैं? मंदिर क्यों नहीं तोड़ते? है भाई, मस्जिद अवैध थी, मंदिर क्या था? मंदिर क्यों नहीं तोड़ते? आपको जो बोलना आप बोलिए, वो हम जो आप बोलेंगे वैसे हम दिखाएंगे। आप धमकाइएगा तो गलत बात है ना। नहीं, कोई नहीं। आप आगे तक तो आप लेके जाओगे ना, आपके थ्रू जाएंगे ना। वही कर रहे हैं ना हम भी। हम क्या कर रहे हैं? बावड़ा कुछ उल्टा पुल्टा सवाल कर रहे हैं तो बताइए। नहीं। आज से नहीं, कम से कम 40-45 साल से मस्जिद है। 45 साल से। 45 साल पुरानी मस्जिद है। हाँ, 45 साल पुरानी मस्जिद है ये। ये मस्जिद के अंदर का सामान है पूरा। और इसमें सारा और अंदर दबा हुआ है, सारा अंदर। ये गुम्बद के ऊपर का है। सारा ये गुम्बद का है वो, ये सारा, ये जितना भी है। ये पड़ी गुम्बद, मीनार पड़ी है। मीनार, ये मीनार पड़ी हुई है। बहुत मजबूत बनी हुई मस्जिद थी ये। सारा एरिया मस्जिद का है ये टोटल। अंदर से सामान निकालने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं दिया जी। पकड़ के प्रशासन फेंक रही थी। और अंदर ही एक पंखा वगैरह सब अंदर दब गया।